इधर आओ। आपने कौन सा एग्जाम दिया था और आप क्यों यहाँ पर आई है? मैंने नेट का सोशियोलॉजी का पेपर दिया था, अच्छा पेपर दिया था और मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि वो पेपर रद्द हो गया। पेपर रद्द होने से बड़ी दिक्कत ये है कि बार बार सरकार को बताया गया कि एनटीए पेपर कराने में अक्षम है। नीट में हमको पता चलता है, सीयूईटी यूजी में पता चलता है, तब भी हमसे पेपर दिलवाया गया और 24 घंटे मात्र बाद हमें बोल दिया गया कि देखिए इसमें दिक्कत है और आप दोबारा पेपर दीजिए। अरे क्या हुआ इसमें? एनटीए पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जैसे हम पर डंडे पड़ रहे हैं, एनटीए पर कब सरकार का डंडा पड़ेगा? हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद जो पेपर होगा वो एनटीए कराएगा, उसमें गलतियां नहीं होंगी। क्यों अभी तक एनटीए को भंग नहीं करा गया, उसके आला अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है। नीट में भी जिसको ये चीटिंग का चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। मामूली मामला बता रहे थे, अब पता चल रहा है कि वो बड़ा स्कैम है, बड़े बड़े कोचिंग माफिया उसमें शामिल हैं। हमें क्या पता जिसे नोटिस में इन्होंने इंटीग्रिटी इश्यूज लिख दिया था वो क्या है? क्या पेपर लीक हुआ है? क्या चीटिंग हुई है? क्या एनटीए के लोगों द्वारा कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? क्या कोई कोचिंग माफिया शामिल है इसमें? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर सरकार सक्षम नहीं है एनटीए पर कार्रवाई करने पे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करे और सरकार में बैठे लोग, यूजीसी में बैठे लोग इस्तीफा दे। क्योंकि अगर शिक्षा मंत्रालय में बाहर खड़े होकर हमको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो हम छात्र कहाँ जाएं? हम पर डंडे चलाए जा रहे हैं, हमको डिटेन करा जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक चिट्ठी लेके, ज्ञापन लेके आए थे कि बताइए क्या कार्रवाई करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, अगर आपसे कार्रवाई नहीं होगी हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बोलेंगे कि इस मामले का दूध, पानी का पानी हो। देखिए, नीट का जो मामला है वो देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में आपने देखा भी होगा। देश के तकरीबन हर बड़े शहर में नीट जो मेडिकल परीक्षा है उसमें लीकेज को लेकर, उसमें घपले घोटाले को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन किए गए और तमाम हाई कोर्ट्स में रिट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी आज नई याचिकाएं जो दाखिल की गई थी उसमें उन याचिकाओं को यहाँ पर लाने की बात कही गई है। एनटीए को नोटिस दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई है। 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए का ये मामला अदालत में गया है। एनटीए ये प्ली ले सकता है कि नीट का मामला अदालत के विचाराधीन है, मगर उसे नेट की परीक्षा रद्द करने में, जिसका सार्वजनिक तौर पर अभी कोई खुलासा या अभी कोई लीकेज की बात सबके सामने उस तरह से नहीं आई थी, लेकिन गृह मंत्रालय के साइबर कंट्रोल यूनिट को पता चला और उसके आधार पर ही इन्होंने नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। सवाल यही उठता है कि जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे, नतीजे आ रहे थे 4 जून को, तब उस आपाधापी में, उस शोरगुल में एनटीए ने नीट की मेडिकल की परीक्षा का परिणाम क्यों घोषित किया? और अगर घोषित किया तो उसमें खुद पहले ही क्यों नहीं बताया कि इसमें छात्रों को ग्रेस अंक दिए गए हैं? जब परीक्षार्थियों ने, पेरेंट्स ने ये गड़बड़ियां देखी, कुछ कोचिंग चलाने वालों ने, जब उन्होंने रिट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में कि इतना नंबर तो मिल ही नहीं सकता, तब जाके एनटीए ने कहा कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 जून को इसका एग्ज़ाम कराया जाए। सवाल यह है कि 1563 बच्चों की बात नहीं है, सवाल यह है कि गुजरात के गोधरा में, बिहार के पटना में नीट एग्ज़ाम को लेकर रोज़ जो नए खुलासे हो रहे हैं उस पर एनटीए नीट से कब जागेगा? नीट एक तरफ है, नेट दूसरी तरफ है। इस देश में कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, टीचर का नहीं हो रहा, प्राइमरी का नहीं हो रहा। ये बच्चे जाएं तो जहाँ जाएं कहाँ? मैं डीयू की छात्र हूँ। मैंने अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, एनटीए नहीं दिया था मैंने, लेकिन नेट नहीं दिया था मैंने, लेकिन एनटीए ही कराते हैं सीयूईटी पीजी यूजी दोनों, और साथ ही साथ बाकी और तमाम सेंट्रल एग्जाम्स। हमने देखा था पिछले साल भी सीयूईटी यूजी में धांधली हुई थी, इस साल भी सीयूईटी यूजी में हुआ। जब आपका सेंटर नहीं अलॉट हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ वहाँ घूम रहा है उसके एग्जाम के टाइम पे, उसको अभी तक सेंटर नहीं मिला। हम देख रहे हैं ये सेम चीज़ पिछले साल नेट के टाइम पे हुआ था। आज
नेट में ऐसी धांधली हुई है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर वो एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। ये मजाक उड़ाना हुआ उस स्टूडेंट का जो इतने सालों तक मेहनत करता है और एग्जाम देने आता है, और उसके बाद एनटीए पे भरोसा करता है कि एक काम दिया है उस एजेंसी को कि वो एग्जाम करा पाए, और इतने सालों से वो एग्जाम नहीं करा पा रही है। इतनी धांधली पे धांधली, पेपर लीक, जिस तरीके का पैसा वो लोग खा के बैठा हुआ है, उसके बाद पेपर लीक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है अभी तक उसने ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है कि पेपर लीक हुआ है। तो इसी के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम धर्मेंद्र प्रधान से बात करने की हमारी डिमांड है, वो बाहर आके बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो इस्तीफा दे। सेक्रेटरी शायद आए थे, सेक्रेटरी आए थे, लेकिन हमें मिनिस्टर से बात करना है। इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में लोगों का आप फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद आप सेक्रेटरी को भेज रहे हैं कि रिसीविंग ले लें। हम लोग पहले भी 2 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं इसी सेक्रेटरी को, लेकिन अभी आप लोग इतना पानी सर के ऊपर चला गया कि अब मिनिस्टर से बात करने की जरूरत है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एजुकेशन मिनिस्टर है, वो छात्रों से बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? तो यहाँ छात्राएं ज्यादा दिख रही, छात्रा जो भी है, मेल फीमेल जो भी जेंडर के स्टूडेंट्स, सबने एग्जाम दिया है, वो सबको यहाँ पर है। कुछ को तो बैठा के ले भी गए, बहुत सारे मेल कॉमरेड्स को, हमारे बहुत सारे साथियों को ले गए हैं यहाँ पे। अभी 3 बस एटलीस्ट गई है यहाँ से लेके गए हैं, और जो बच्चे कुछ साथी है वो यहाँ पे धरना लेके बैठे हुए हैं।